मैं अजय सर आप सभी विद्यार्थियों के समक्ष फिर से एमवीवीआई क्वेश्चन लेकर के उपस्थित हूँ। आज हम लोग वर्ग 10वीं के विद्यार्थियों के लिए विषय विज्ञान से भाग भौतिकी से पार्ट 2, 3, 4 और 5 का एमवीवीआई क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज हम लोग लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का अध्ययन करेंगे जो गेस क्वेश्चन होगा। जो बच्चे 2021 का एग्जाम देने जा रहे हैं उन विद्यार्थियों के लिए जो है आज मैं विषय विज्ञान का भाग और भौतिकी का गेस क्वेश्चन लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को मैं बता रहा हूं। ठीक है, क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर हमको जो है सभी पाठों का जो है गेस क्वेश्चन चाहिए, तो मैं सिर्फ आज जो वीडियो में बना रहा हूं यह गेस क्वेश्चन का वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि हमने इसके पहले कल हमने जो है आपको जो है गेस क्वेश्चन पार्ट 1 का प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का गेस क्वेश्चन दिया था, जिसमें आपने काफ़ी अच्छा रिस्पांस दिया। मैं उन सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और आपके लिए जो है मैंने फिर से एक नए वीडियो लेकर के उपस्थित हूँ। ठीक है, आज हम लोग जो है विषय विज्ञान के भाग और भौतिकी का पार्ट 2 से लेकर के पार्ट 5 तक का जो है लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय गेस क्वेश्चन को हम लोग पढ़ेंगे, समझेंगे और जानेंगे जो आपके एग्जाम में अर्थात 2021 के एग्जाम में आने वाले जो प्रश्न हैं मैं उन प्रश्नों को मैं आपको बताने जा रहा हूं। ठीक है, तो बढ़ते हैं। आज के जो प्रश्न है, जो गेस प्रश्न है, उन सभी प्रश्नों को हम एक ही वीडियो में यानी पार्ट 2 से लेकर के पार्ट 5 तक को जो है एक ही वीडियो में मैं सभी क्वेश्चन को प्रोवाइड करा रहा हूं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज के प्रश्न। आज के जो प्रश्न है, जो गेस प्रश्न है लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों में, सबसे पहले हम लोग पार्ट 2 का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का जो है गेस क्वेश्चन समझते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहां वस्तुओं को स्पष्ट दिखने में कुछ समय लगता है, क्यों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न क्या है फिर से सुन लेते हैं। प्रश्न है पार्ट 2 का, तीव्र प्रकाश से किसी कम प्रकाश वाले कमरे में जाने पर वहां वस्तुओं को स्पष्ट देखने में कुछ समय लगता है, क्यों? तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता से क्या समझते हैं? प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है, नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता से क्या समझते हैं? तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता कितनी होती है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, नेत्र लेंस की सामंजन क्षमता कितनी होती है? इसका आंसर होगा 4 डायोप्टर। ठीक है, तो बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं, यह कितने प्रकार का होता है? यह आपके एग्जाम में कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न ध्यान से समझेंगे। प्रश्न है, दृष्टि दोष किसे कहते हैं और यह कितने प्रकार का होता है? तो बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण एवं उपचार को बताएं। यह प्रश्न कई बार पूछा गया आपके एग्जाम में, आप जरूर इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे। ठीक है, आप जब 2021 में आप साइंस का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आप इन सभी प्रश्नों को याद करके जाएंगे। ठीक है, हम सिर्फ प्रश्न बता रहे हैं, आंसर आप अपने किताब को खोलिए, अपने नोट्स को निकालिए और उस नोट्स में जो है टिक मारे और उसको याद कीजिए। या सभी प्रश्नों को आप एक कॉपी में लिख लीजिए और उस सभी प्रश्नों को अपने किताब से, जो जिस किताब का आप अध्ययन करते हैं उस किताब को निकाल करके इस प्रश्नों को याद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यह प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, तो बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। हमने अभी पांचवें नंबर प्रश्न क्या बताया? तो प्रश्न बताया कि निकट दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण एवं उपचार को बताएं। ठीक है, तो बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण एवं उपचार को बताएं। प्रश्न फिर से बोल देते हैं। प्रश्न है, दीर्घ दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसके कारण एवं उपचार को बताएं। तो बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसे दूर करने के लिए किस लेंस के बने चश्मे का उपयोग किया जाता है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। सातवां नंबर प्रश्न है, जरा दृष्टि दोष किसे कहते हैं, इसे दूर करने के लिए किस लेंस के बने चश्मे का उपयोग किया जाता है? तो बढ़ते हैं आठवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का आठवां नंबर प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का आठवां नंबर प्रश्न है, प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आलेख खींचे। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? प्रिज्म से होकर प्रकाश के अपवर्तन का किरण आलेख खींचे। आपको सिर्फ चित्र बना देना है, आपके एग्जाम में प्रश्न आते हैं। तो बढ़ते हैं नौवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन करें। प्रश्न क्या है? प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हैं, सचित्र वर्णन करें। ठीक है, तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, इंद्रधनुष का निर्माण कैसे होता है? बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है, ग्रह
नहीं टिमटिमाते हैं क्यों? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है ग्रह नहीं टिमटिमाते हैं क्यों? ठीक है, तो आशा करते हैं कि आपको ये सभी प्रश्न समझ में आ गए होंगे। आप जरूर इस सभी प्रश्नों को जो है याद करके जाएंगे। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त से क्या समझते हैं? कई बार पूछा गया प्रश्न है, जरूर आज इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे। प्रश्न क्या है? अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्यास्त से क्या समझते हैं? तो बढ़ते हैं 13 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 13 नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 13 नंबर प्रश्न है अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है क्यों? प्रश्न क्या है? अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखता है क्यों? बढ़ते हैं 14 नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 14वां नंबर प्रश्न है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य रक्ताभ प्रतीत होता है क्यों? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग रक्ताभ प्रतीत होता है क्यों? ठीक है, बढ़ते हैं 15 नंबर प्रश्न की ओर, अर्थात मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का सबसे अंतिम गेस प्रश्न है खतरा का संकेत लाल होता है क्यों? 15 नंबर प्रश्न क्या है? खतरा का संकेत लाल होता है क्यों? तो इस तरह से हमने जो है पार्ट 2 का मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार का जो गेस क्वेश्चन हमने लघुत्तरीय और दीर्घोत्तरीय प्रश्न हमने जो गेस किया है उसमें से 15 यह प्रश्न है जो आपने समझा, देखा, जाना। आप इस प्रश्न को जरूर याद करके अपने एग्जाम में जाएंगे। मेरी बातों को विश्वास करके इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे, आपके एग्जाम में यह सभी प्रश्न आ सकते हैं। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर पार्ट 3 की ओर। तो आज का पार्ट 3 का नाम है विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी। विद्युत अर्थात इलेक्ट्रिसिटी का जो गेस क्वेश्चन है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय मैं आपको बारी बारी में बता रहा हूं। ठीक है, तो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न जो है पार्ट 3 का जो है आपके स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का सबसे पहला प्रश्न है कूलम के नियम को लिखें। पहला प्रश्न क्या है? पार्ट 3 का पहला प्रश्न है कूलम के नियम को लिखें। तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है एक विद्युत परिपथ का आरेख खींचे। इसका आप सिर्फ आरेख खींच देना है। प्रश्न क्या है? एक विद्युत परिपथ का आरेख खींचे। तो बढ़ते हैं तीसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है ए मीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है क्यों? बहुत अच्छा प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है ए मीटर को श्रेणी क्रम में तथा वोल्ट मीटर को समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है क्यों? तो बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर स्पष्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है दिष्ट धारा और प्रत्यावर्ती धारा में अंतर स्पष्ट करें। तो बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है क्यों? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है ओम के नियम में ताप को अचर रखा जाता है क्यों? तो बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है क्यों? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है विद्युत बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है क्यों? तो बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न है अति भारण एवं लघु पथन को समझाएं। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है अति भारण एवं लघु पथन को समझाएं। बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है जूल का उष्मीय नियम लिखें। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है जूल का उष्मीय नियम लिखें। तो बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न है ओम का नियम क्या है, इसे प्रयोग द्वारा कैसे सत्यापित किया जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एमवीबीआई क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप जरूर इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे क्योंकि यह प्रश्न जो है 6 नंबर का आपके एग्जाम में पूछा जाता है और इस साल पूछ भी सकता है। इसलिए आप चाहे फर्स्ट सिटिंग में चाहे सेकंड सिटिंग में आप जरूर इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे। प्रश्न है ओम का नियम क्या है, इसे प्रयोग द्वारा कैसे सत्यापित किया जाता है? ठीक है, तो बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है किसी चालक का प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है? तो इस तरह से हमने पार्ट 3 का जो है 10 गेस क्वेश्चन आपको बताए जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों है। ठीक है, तो आप जरूर इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे। ठीक है, तो ये सभी प्रश्न जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय दोनों हैं, दोनों का सम्मिश्रण है। आप जरूर इस पूरे वीडियो को बिना स्किप किए देखिए और किसी भी किताब से अगर आप अध्ययन करते हैं तो आप जरूर इस सभी प्रश्नों को याद करके जाइए। ठीक है, ये सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूर आप इसको पढ़िए क्योंकि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर हमको सभी सब्जेक्ट के गेस क्वेश्चन चाहिए। इसीलिए मैं उन बातों को मान करके, उन विद्यार्थियों की बातों को मानकर मैं इस क्वेश्चन को, इस वीडियो को मैं बना रहा हूं। ठीक है, तो बढ़ते हैं चौथे पार्ट की ओर अर्थात पार्ट 4 की ओर। तो आज का पार्ट 4 यानी आज मैं पार्ट 4 का जो है लघु उत्तरीय एवं दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को मैं बता रहा हूं। तो आज का पार्ट 4 का जो नाम है वह नाम है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। पार्ट 4 का क्या नाम है? विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ठीक है, तो बढ़ते हैं पार्ट 4 के लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय गेस क्वेश्चन की ओर। तो आज का
पाठ 4 का पहला नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबक एवं अस्थायी चुंबक में अंतर स्पष्ट करें। जो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न क्या है? विद्युत चुंबक एवं अस्थायी चुंबक में अंतर स्पष्ट करें, जो आपके एग्जाम में प्रश्न आ सकते हैं। बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है? आपको बताना है फ्लेमिंग का वाम हस्त नियम क्या है। बढ़ते हैं तीसरा नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा नंबर प्रश्न है, मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है? आपको बताना है मैक्सवेल का कॉर्क स्क्रू नियम या दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम क्या है। आपको इस नियम को लिखना है, ठीक है। तो बढ़ते हैं चौथा नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है, विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन करें। प्रश्न क्या है? विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन करें। विद्युत मोटर का सचित्र वर्णन करें, यह प्रश्न आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जा सकता है। आप जरूर इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे। बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है, फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लिखें। प्रश्न क्या है? फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम लिखें। गेस क्वेश्चन है, जरूर इसको याद करके जाएंगे। छठा नंबर प्रश्न है, डायनेमो का सचित्र वर्णन करें। कई बार पूछा गया प्रश्न है, यह प्रश्न आपके एग्जाम में 6 नंबर का पूछा जा सकता है। आप जरूर इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे। प्रश्न क्या है? डायनेमो का सचित्र वर्णन करें। बढ़ते हैं 7वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 7वां नंबर प्रश्न है, परिनालिका क्या है? प्रश्न क्या है? परिनालिका क्या है? यह प्रश्न जो है 2 नंबर का आपके एग्जाम आता है, तो आप जरूर इस प्रश्न का आंसर याद करके जाएंगे। बढ़ते हैं 8वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 8वां नंबर प्रश्न है, लॉरेंज बल क्या है? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, लॉरेंज बल क्या है? बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। आज का 9वां नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है? बढ़ते हैं 10वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 10वां नंबर प्रश्न है, विद्युत चुंबक क्या है? इसके 2 उपयोग लिखें। प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, विद्युत चुंबक क्या है? इसके 2 उपयोग लिखें। तो बढ़ते हैं 11वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ये रहा। तो आज का 11वां नंबर प्रश्न है, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं खींचिए। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे, यह प्रश्न कई बार पूछा गया प्रश्न है। प्रश्न है, किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय रेखाएं खींचिए। तो बढ़ते हैं 12वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर ए रहा। तो आज का 12वां नंबर प्रश्न है, 2 चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, 2 चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती है? तो इस तरह से लेसन 4 का जो विद्युत चुंबकीय का प्रभाव जो था, पार्ट 4 का जो नाम था, वह 4 नाम था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसके जो है 12 क्वेश्चन जो एमबीबीआई है, गेस क्वेश्चन है, लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय, मैंने आपको बताया। आप जरूर इस प्रश्न के आंसर याद करके जाएंगे, ठीक है। तो बढ़ते हैं आज के सबसे अंतिम लेसन अर्थात पार्ट 5 का गेस क्वेश्चन की ओर। तो आज का पार्ट 5 का नाम है ऊर्जा के स्रोत। पार्ट 5 का क्या नाम है? ऊर्जा के स्रोत का गेस क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन है पार्ट 5 का, ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है? ठीक है, पहला प्रश्न क्या है? ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है? तो बढ़ते हैं दूसरे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा नंबर प्रश्न है, आदर्श ईंधन की विशेषताएं बताएं। प्रश्न ध्यान से सुनेंगे। प्रश्न है, आदर्श ईंधन की विशेषताएं बताएं। बिना स्किप किए पूरे वीडियो को देखिए। सभी क्वेश्चन को जो है आप एक कॉपी निकालिए, उसको नोट्स बनाइए, सभी क्वेश्चन को जो है लिख लीजिए और लिखने के बाद उसको जल्दी से रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि पहले ही आपने सभी प्रश्नों का आंसर याद कर लिए होंगे। कहीं भी पढ़ते होंगे, किसी भी किताब से पढ़ते होंगे, उस सभी प्रश्नों को पहले आप याद कर चुके होंगे। और आप एग्जाम देने जा रहे हैं और आप एक अच्छे विद्यार्थी और आप पढ़ते हैं, तो आपको सिर्फ मिला देना है कि हम क्या इस प्रश्न को याद किए हैं तो अच्छी बात है, नहीं किए तो उसको रिवाइज कर लीजिए, फिर प्रश्न पढ़ लीजिए। काफी टाइम है अभी आपके पास, ठीक है। तो यह बहुत कम क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा आपको टाइम नहीं लगेंगे, ठीक है। तो प्रश्न है, ऊर्जा का उत्तम स्रोत क्या है? ठीक है, बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो आज का दूसरा प्रश्न है, आदर्श ईंधन की विशेषताएं बताएं। प्रश्न पूछा जाता है कई बार, प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है, आदर्श ईंधन की विशेषताएं बताएं। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। तो आज का तीसरा प्रश्न आपका स्क्रीन पर रहा। तो आज का तीसरा प्रश्न है, ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? उदाहरण दें। प्रश्न क्या है? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत क्या है? उदाहरण दें। बढ़ते हैं चौथे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का चौथा नंबर प्रश्न है, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या है? उदाहरण दे। प्रश्न फिर से सुनेंगे। प्रश्न है, ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत क्या है? उदाहरण दे, ठीक है। तो बढ़ते हैं पांचवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का पांचवा नंबर प्रश्न है, लकड़ी की अपेक्षा चारकोल अच्छा ईंधन है क्यों? प्रश्न क्या है? लकड़ी की अपेक्षा चारकोल अच्छा ईंधन है क्यों? तो बढ़ते हैं छठे नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का छठा नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर रहा। तो आज का छठा नंबर प्रश्न है, सौर स्थिरांक क्या है? इसका क्या मान होता है? प्रश्न क्या है? सौर स्थिरांक क्या है? इसका क्या मान होता है? तो बढ़ते हैं सातवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का सातवां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर रहा। तो आज का सातवां प्रश्न है, नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन में अंतर स्पष्ट करें। प्रश्न क्या है? नाभिकीय संलयन एवं नाभिकीय विखंडन में अंतर स्पष्ट करें। तो बढ़ते हैं आठवें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का आठवां नंबर प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है क्यों?
प्रश्न ध्यान से सुनिएगा। प्रश्न है, जीवाश्म ईंधन को ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत कहा जाता है, क्यों? बढ़ते हैं 9वें नंबर प्रश्न की ओर। तो आज का 9वां प्रश्न आपका स्क्रीन पर रहा। तो आज का 9वां प्रश्न है, प्राकृतिक गैस क्या है, इसका उपयोग लिखें। प्रश्न क्या है? प्राकृतिक गैस क्या है, इसके उपयोग लिखें। और आज का सबसे अंतिम प्रश्न पार्ट 5 का था, 10वां नंबर प्रश्न आपका स्क्रीन पर रहा। तो आज का 10वां प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा एवं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में अंतर स्पष्ट करें। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नवीकरणीय ऊर्जा एवं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में अंतर स्पष्ट करें। तो इस तरह से जो है फिजिक्स की जो है पार्ट 2 से लेकर के पार्ट 5 तक जो है हमने आपको जो है लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय क्वेश्चन, जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, उसको हमने गेस आपको दे दिया है। ठीक है, अगर इसके साथ ही इसके पहले हमने पार्ट 1 का प्रकाश का परावर्तन एवं अपवर्तन का भी गेस क्वेश्चन दिया है। आप जो है मेरे चैनल का प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, या उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देंगे, आप उस क्वेश्चन को भी देख लीजिएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं कि अगर हमको लगता है कि अगर आपको लगता है कि ये सभी गेस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम में ये प्रश्न आ सकते हैं, तब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि इसी तरह के सभी सब्जेक्ट के गेस क्वेश्चन आपको मिल सके। या और आपके जितने भी सहपाठी जो मित्र हैं, उसको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। और अपने छोटे भाई जो 10 की तैयारी करने वाले हैं, उनके लिए जो है मैं जो है सरस्वती पूजा का बाद, ठीक है, जैसे आप लोग का एग्जाम खत्म होगा उसके बाद जो है मैं उन सभी बच्चों को मैं फी से मैं पढ़ाऊंगा। ठीक है, पहला क्लास से लेकर के 10+2 तक बिल्कुल फ्री क्रॉस क्लास में दूंगा। ठीक है, इसी के साथ जितने भी विद्यार्थी जो बिहार बोर्ड के जो एग्जाम देने जा रहे हैं, या देश के जितने भी मित्र हैं, सभी दोस्त, सभी विद्यार्थियों को मेरे तरफ से जो है बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। ठीक।